हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप वीडियो को ना 1.5 के स्पीड में देखना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके कंट्रीब्यूशन को लेके या उनके जो आइडियाज आइडियोलॉजीज थे ना, उनको लेकर ना हमेशा बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है अपने एग्जाम्स में, नहीं ना, ठीक है। तो उस उनमें से मैंने कुछ कुछ जो फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं ना, उनके बारे में सारा मैंने अपना नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। और उनके अकॉर्डिंग और डेली बेसिस पे मैं उसको 2 से 3 लेक्चर में सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर जो होगा ये सिर्फ कन्फाइंड होगा गांधी जी का आइडियाज एंड रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या क्या वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन था, इनकी आइडिया क्या था सत्याग्रह का, आइडिया क्या था गांधी जी का, व्यूज वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गांधी जी का जो कास्ट एंड रिलीजन पे क्या व्यू पॉइंट है और कल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को आज हम कवर करने वाले हैं। और सेम लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था बंगाली लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन, बंगाली म्यूजिक एंड लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो भी अगर पॉइंट कुछ मिस हो रहा है तो आप उस पर ऐड ऑन कर लेना, या तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को सही से यूज करने के लिए आप जैसे स्टार्ट हो रहा है अभी सत्याग्रह, राइट। तो सत्याग्रह स्टार्ट हो रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करना और जो जो पॉइंट आप रिकॉल कर पा रहे हो उसको ट्राई करना रिकॉल करने का, ठीक है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे की प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। तो फर्स्ट क्या है, ट्रूथ एज द फाउंडेशन। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखेंगे, गांधी जी एक्सपोज ब्रिटिश इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका थ्रू सत्याग्रह। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। आई होप आप लोगों ने जो प्रीलिम्स के टाइम में आप सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। सेकंड क्या है, नॉन वायलेंस एज स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल में यहाँ लिख लेना, गांधी जी सॉल्ट मर्च चैलेंज ब्रिटिश लॉ विदाउट वायलेंस। थर्ड क्या है, सेल्फ सफरिंग एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी क्या किए थे, फास्ट किए थे फॉर इंडिगो फार्मर्स राइट। तो क्या हुआ, खुद को सफर कर रहे हैं ना। फोर्थ क्या है, फियरलेसनेस एंड मोरल करेज। यहाँ पे एग्जांपल लिखना, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड डिस्पाइट ब्रिटिश रिप्रेशन। नो हेटर टुवर्ड द ऑपरेसर। जेल में थे गांधी जी, जेल में थे बट फिर भी उन्होंने ब्रिटिश के साथ टॉक क्या कंटिन्यू किया, ऐसा नहीं कि मुंह फुलाकर बैठे रहे, है ना। तो ये नो हेटर टुवर्ड ऑपरेसर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ट्रूथ है द फाउंडेशन, आप रिपीट करना। सेकंड पॉइंट क्या था, नॉन वायलेंस एज स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट क्या था, सेल्फ सेफ्टिंग एज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। फोर्थ क्या था, फियरनेस है मोरल करेज। एंड फिफ्थ क्या था, नो हेटर टुवर्ड ऑपरेशन। हो गया। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सत्याग्रह। तो टाइप्स क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ। यहाँ पे सॉल्ट मार्च आया जो चैलेंज किया ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली को। सेकंड क्या था, नॉन कोऑपरेशन, रिफ्यूजल टू सपोर्ट द ऑपरेसर। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सॉ इंडियन रिजेक्ट ब्रिटिश स्कूल्स कोर्ट एंड टाइटल्स। यहाँ सपोर्ट था ना, रिफ्यूजल टू सपोर्ट, तो देखो यहाँ रिफ्यूजल सपोर्ट हो गया। थर्ड क्या था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बिल्डिंग एज ए सेल्फ रिलायंट सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर में प्रमोशन ऑफ खादी किए, है ना, ताकि ब्रिटिश के जो टेक्सटाइल है ना उसको बाइकआउट किया जाए और खुद को सेल्फ निर्भर बनाया जाए। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सत्याग्रह में क्या क्या लिखोगे, सिविल डिसोबीडियंस, ब्रेकिंग अनजस्ट लॉज, है ना। सेकंड क्या है, नॉन कोऑपरेशन, दैट मींस रिफ्यूजल टू सपोर्ट द ऑपरेसर। थर्ड में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बिल्डिंग एज अ सेल्फ रिलायंट सोसाइटी। और सब में एग्जाम्पल्स अपना डाल देना। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। तो इंडियन मूवमेंट में कैसे उनका सत्याग्रह कहाँ कहाँ यूज हुआ था। तो फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह, आप ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो। खेदा सत्याग्रह में हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वहां पे हुआ था। फोर क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ था। फिफ्थ क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ था। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट एंड लिगेसी ऑफ सत्याग्रह। पहला क्या कि मासिस को क्या किया उन्होंने, एम्पावर किया। जो एक ऑर्डिनरी पीपल था ना वो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना, है ना, उसने भी अपने फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया।
सेकंड क्या है, गेन के ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला जो सत्याग्रह था उसको, लाइक नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इस सबने इस फॉर्म को यूज किया प्रोटेस्ट करने के लिए। थर्ड क्या है, ये क्या किया, जो सत्याग्रह तो हमें इंडिपेंडेंस तक ले गया। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट के बारे में क्या व्यूज था। फर्स्ट पॉइंट करते हैं, लिखते हैं अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी। तो इसमें सब पॉइंट है, तो ए दे देते हैं इसको, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट का ए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इसको अनटचेबिलिटी एज ए सोशल इविल, सोशल इविल। अब इसमें एग्जांपल्स क्या डाल देना, इन्होंने वैकोम सत्याग्रह किया, वैकोम सत्याग्रह किया किस लिए, लेट प्रोटेस्ट फॉर टेम्पल एंट्री फॉर दलित। सेकंड क्या हुआ, इन्होंने टर्म दिया हरिजन को, हरिजन टर्म दिया, किस लिए दिया, ताकि वो बता सके कि हरिजन एक चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, ना कि अनटचेबल हैं, है ना। और उन्होंने इसी के लिए इस्टाब्लिश किया हरिजन सेवा संघ फॉर दलित वेलफेयर 1932। फिर उन्होंने ताकि जो दलित का अपलिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने पूरे इंडिया में टूर किया, ताकि दलित को यूनाइट किए करे और उनको उनका क्या करे, उनको अपलिफ्टमेंट के बारे में हर जगह बात करे। तो ये हुआ अपोजिशन टू, तो जो फर्स्ट पॉइंट था अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी, उसका मैंने 3 पॉइंट दिया, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, ठीक। सेकंड क्या था, सपोर्ट फॉर द वर्ना सिस्टम इन आइडियल फॉर्म, नॉट इन जो ब्रूटल फॉर्म जो सोसाइटी में चल रहा था उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने बात किया कि वर्ना सिस्टम ठीक है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, इट्स बेसिस ऑन ऑक्यूपेशन। ठीक है, उन्होंने प्रमोट किया इंटरकास्ट डाइनिंग एंड मैरिज को, और उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट कास्ट बेस्ड, वो कहते कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। इनकरेज, शूद्रा को इनकरेज किए कि आप भी और प्रोफेशन चूज करो, लाइक प्रीस्टहुड को भी चूज कर सकते हो, आपको जो मन करे वो प्रोफेशन चूज करो, ऐसा नहीं कि अपने बर्थ के बेसिस पे स्टिक रहो। अगला बात करते हैं, उनका क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ अंबेडकर से रिलेटेड, है ना। वो क्या किए, जो पूना पैक्ट, वो जो था ना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, तो वो उन्हें लगता था गांधी जी का अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आता है तो क्या हुआ, सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में क्या हुआ, डिवीजन होगा। तो इसी कारण उनका और अंबेडकर जी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म फॉर दलित। उन्होंने क्या किया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट लाया, दलित इंपावरमेंट किए, किसके लिए, थ्रू एजुकेशन एंड खादी, स्टार्ट किया कि विलेज बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर दलित। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में यहाँ पे एग्जाम्पल डाल देना, गुरु वायपुर टेम्पल एंट्री मूवमेंट केरला। थर्ड क्या है, लॉन्च्ड हरिजन न्यूज़पेपर, स्प्रेड किया अवेयरनेस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिफ्थ में आ जाइए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ दलित में, सपोर्ट किया दलित रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। सेकंड क्या हुआ, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर दलित। थर्ड क्या है, गांधी आश्रम एंड दलित इंक्लूजन, यहाँ एग्जांपल डाल देना, अलाउड दलित फैमिली टू लिव इन साबरमती आश्रम। तो एक बार फिर से पॉइंट को सारे रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी में क्या करोगे, गांधी जी सोचते समझते थे अनटचेबिलिटी एक सोशल इविल है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हरिजन को हरिजन टर्म दिया, हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फिर उन्होंने क्या किया, हरिजन टूर किया ताकि दलित का अपलिफ्टमेंट को पे फोर्स किया जाए। सेकंड क्या है, सपोर्ट किया वर्ना सिस्टम को, बट नॉट इन ए ब्रूटल फॉर्म, इन आइडियल फॉर्म। उन्होंने अपोज किया, हाँ, उन्होंने बात किया, प्रमोट किया इंटरकास्ट डाइनिंग एंड मैरिज को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया उन्होंने, डिफेंडेड किया वर्ना सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। सेकंड, थर्ड में क्या है, उन्होंने उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ अंबेडकर जी से, क्यों हुआ कि उन्हें लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आता है तो हिंदू सोसाइटी में डिवीजन होगा। फोर्थ है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म फॉर दलित, टेम्पल एंट्री मूवमेंट लाए ताकि दलित को भी अलाउ किया जाए टेम्पल में, दलित इंपावरमेंट किए थ्रू एजुकेशन एंड खादी, लॉन्च किया हरिजन न्यूज़पेपर ताकि अवेयरनेस फैलाया जाए अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। फिफ्थ पॉइंट में आइएगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ दलित, सपोर्ट किया कि ये दलित रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर दलित, गांधी आश्रम एंड दलित इंक्लूजन। अपने जो उनका जो आश्रम था
साबरमती आश्रम उन्होंने दलित फैमिली को रहने के लिए अलाउ किया। अब इन्फ्लुएंस क्या है वो कास्ट रिफॉर्म में पॉपुलराइज्ड एंटी अनटचेबिलिटी सेंटिमेंट इन हिंदू सोसाइटी, प्रेशर ऑर्थोडॉक्स हिंदू टू एक्सेप्ट दलित एज इक्वल्स, encourage upliftment without radical abolition of caste, inspire टेम्पल यूनिटी मूवमेंट, दलित एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ ही होगा, है ना। तो क्रिटिसिज्म में क्या करेंगे, डिड नॉट completely reject caste, only untouchability, believed in a reform caste system which Ambedkar opposed, slow approach, focused on reform rather than legal abolition। अब क्या करना, यहाँ अंबेडकर जी का जिक्र हुआ है ना। तो आप क्या करना कि गांधी एंड अंबेडकर के जो थॉट थे ना, उनको आप अच्छे से एक बार टेबल बना के आप इसको देख लेना, कंपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं गांधी जी का व्यू ऑन रिलीजन। रिलीजन एज ए मोरल एंड इथिकल गाइड। फर्स्ट, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ नॉट जस्ट रिचुअल्स। यहाँ पे कोट आप दे सकते हो, गांधी जी का था, माई रिलीजन बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रू रिलीजन इज अबाउट राइटियसनेस, ट्रूथ एंड मोरालिटी, इथिकल वैल्यू ओवर रिचुअल्स। इन्होंने अपोज किया सुपरस्टिशियस बिलीफ को, ब्लाइंड फेथ एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स को उन्होंने अपोज किया। एम्फेसाइज क्या किया, सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन एंड सर्विस टू अदर्स। तो वो मोरल एंड इथिकल्स में आप ये 2 पॉइंट लिख देना। अगला है बिलीव इन रिलीजियस हारमोनी, ये सपोर्ट के सर्व धर्म संभवा। उन्होंने गीता भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ा, और यहाँ पर उन्होंने बात किया कि कोई रिलीजन सुपीरियर नहीं है, सारे इक्वल हैं, इसलिए सबका सम्मान करें। उन्होंने अपोज किया रिलीजियस कन्वर्जन फॉर पॉलिटिकल गेन। नेक्स्ट है इंटरफेथ प्रेयर एंड डायलॉग का उन्होंने जिक्र किया। ऑर्गेनाइज मल्टी रिलीजियस प्रेयर इन हिज आश्रम, हेल्ड डेली प्रेयर विथ वर्सेस फ्रॉम हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लामिक एंड सिख टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, हिंदुइज्म गांधीज पर्सनल फेथ, अ डिवोट हिंदू बट रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। भागवत गीता को क्या करते हैं, एज इज स्पिरिचुअल गाइड। फोर्थ में है रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स, नो सेपरेशन बट नो थियोक्रेसी। पॉलिटिक्स वुड बी गाइडेड बाय रिलीजियस इथिक्स नॉट थियोक्रेसी। इन्होंने बात किया, he rejected the idea of theocratic state, those who say religion has nothing to do with politics don't know what religion is। उन्होंने कोट दिया, अगर यहाँ पर कोट अगर डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर चाहो तो आप याद कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में नॉन वायलेंस एज ए रिलीजियस प्रिंसिपल इन पॉलिटिक्स, अहिंसा was both a religious and political strategy। साल्ट मार्च जो हुआ था बेस्ड ऑन सत्याग्रह, इंस्पायर्ड बाय ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्या है, अपोजिशन टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिसाइज कम्युनल वायलेंस एंड पार्टीशन, अपोज पाकिस्तान क्रिएशन ऑन रिलीजियस लाइन। अब क्या है, गांधी जी का इन्फ्लुएंस हुआ रिलीजन सेकुलरिज्म ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया, promoted religious pluralism influencing India's secular framework, inspired leaders like Nehru to advocate for secularism, believed in moral value of all religion not a single religion rule, opposed किया communal politics को। अब बात करते हैं गांधी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये लास्ट होगा। ये बस इतना ही क्वेश्चन गांधी जी के बारे में आ चुका है अब तक। गांधी जी का सोशल थॉट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आप एग्जांपल्स देख लो, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, है ना। सेकंड क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हरिजन सेवा संघ का फॉर्मेशन, ऊपर हमने बात कर लिया है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इनकरेज वुमेन लाइक सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी एंड अरुणा असरफली टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल। फोर्थ पॉइंट है रूरल अपलिफ्टमेंट, ग्राम स्वराज, प्रमोटेड विलेज इंडस्ट्री। फिफ्थ क्या है, सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी, बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटेड खादी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। सिक्स क्या है, कॉम्युनल हार्मोनी एंड रिलीजियस टॉलरेंस, बिलीव्ड इन सर्वधर्म संभवा, अपोज्ड पार्टिसिपेशन, फास्टेड अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम राइट 1947। तो इसमें क्या है टोटल हम 6 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सेकंड क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी।
फोर्थ क्या है, रूरल अपलिफ्टमेंट, ग्राम स्वराज, जो अभी क्या चल रहा है, ग्राम रूरल अपलिफ्टमेंट। अभी अगर आप एग्जांपल्स दे सकते हो तो अभी आप डाल देना। जो पंचायती राज सिस्टम है ना, उसके बारे में जिक्र कर सकते हो। ठीक है। अभी करंट रेलेवेंस अगर आया क्वेश्चन में तो, है ना, करंट से अगर लिंक किया कि करंट रेलेवेंस क्या है, गांधी जी का जो सोशल थॉट है उनका करंट रिलेवेंस क्या है, तो आप एग्जाम्पल ऐसे डाल सकते हो। हर जितना जो मैंने दिया है ना उस सबका एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आप करंट में आप देखते हो रिलेवेंस है, तो करंट का एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी में मेक इन इंडिया डाल सकते हो। कम्युनल हार्मनी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आर्टिकल आपको याद है ना, दिया हुआ रिलीजन के बारे में, वहां डाल सकते हो। अब बात करते हैं गांधी कल्चरल थॉट्स। Simple living and high thinking. Lived in ashram or simple clothes and practice self-sufficiency. सेकंड क्या, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम, नई तालीम, इंट्रोड्यूस नई तालीम, एम्फेसाइज क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, अपोज वेस्टर्न मटेरियलिज्म, अपोज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फेवर कॉटेज इंडस्ट्रीज। फोर्थ का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इंटरफेथ डायलॉग, रीड द भागवत बाइबल एंड इनकरेज इंटरफेथ प्रेयर। हाँ ठीक है। फोकस ऑन मोरल एंड इथिकल लीडरशिप, एम्फेसाइज ट्रूथ कैरेक्टर एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन लीडरशिप। तो ये हो गया उनका गांधी जी का थॉट हम देख लिए। सोशल एंड कल्चरल थॉट देख लिए। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, शेप्ड किया इंडियाज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। देख लो, लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इन्फ्लुएंस किया इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस को, देखो पंचायती राज आया, सेकुलरिज्म आया, डेमोक्रेसी आया इन इंडिया में। थर्ड क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन सिविल राइट एंड पीस मूवमेंट, वही इंस्पायर किया मार्टिन लूथर को, नेल्सन मंडेला को, दलाई लामा को। ये जो नॉन वायलेंस का जो नॉन वायलेंस उनका कंसेप्ट था, उसको लेके ये सारे लीडर क्या हुआ, इंस्पायर्ड हुए। रिवाइवल ऑफ स्वदेशी एंड सस्टेनेबल लिविंग, गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कंटिन्यू टू सिंबलाइज सेल्फ रिलायंस। फिफ्थ का है स्ट्रेंथन कम्युनल हार्मोनी एंड सोशल यूनिटी। अब बात कर लेते हैं, गांधी जी का सारा हमारा हो गया। अब बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इनका देखते हैं आइडियाज ऑन सोसाइटी, टैगोर आइडियाज ऑन सोसाइटी। फर्स्ट क्या हुआ, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। क्रिटिसाइज क्या किए, ब्लाइंड नेशनलिज्म का, एडवोकेट फॉर अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमनिटी राइजेज एबव डिवीजन। सेकंड क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अपोज्ड नैरो नेशनलिज्म, सीइंग इट एज ए फोर्स दैट डिवाइड्स पीपल। इन्होंने बात किया विश्व भारती को लेकर, जैसे वर्ल्ड यूनिटी। रिजेक्टेड क्या किया, मिलिटेंट नेशनलिज्म का। थर्ड क्या, सोशल इक्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड आइडियल। ये सारे पॉइंट आप याद कर लेना, अगर एक की पॉइंट कीवर्ड्स अगर एग्जाम में यूज करोगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक जनरल पॉइंट से अच्छा कीवर्ड यूज करो। कंपटीशन काफी टफ है, यहाँ पे आपको एक्सेल करना ही होगा। हर हर एग्जाम्पल के थ्रू, हर की पॉइंट के थ्रू, अपना क्रिएटिविटी के थ्रू। तो एक कीवर्ड अगर मैं दिया हूँ तो ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, रीजन है उसके पीछे। देखो, शांति निकेतन प्रमोटेड एन इंक्लूसिव एम्पावरमेंट बियॉन्ड कास्ट एंड क्लास डिवीजन, सोशल इक्वालिटी के बारे में शांति निकेतन उन्होंने स्टैब्लिश किया था। वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वालिटी, सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल देखो, इनका जो नोवेल था द होम एंड द वर्ल्ड, एड्रेस किए वुमेन लिबरेशन को लेके। रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, इन्होंने बात किया इनकरेज विलेज बेस्ड डेवलपमेंट एंड रूरल एजुकेशन। फाउंडेड श्री निकेतन रूरल प्रोजेक्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। ये हो गया इनका सोसाइटी के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कल्चर से रिलेटेड। तो कल्चर से क्या, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट क्या, फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, इस्टाब्लिश विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज। सेकंड क्या है, एम्फेसाइज ऑन आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर, हिज सॉन्ग रविंद्र संगीत बिकेम सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी। थर्ड क्या बात की, स्पिरिचुअलिज्म ओवर रिचुअल एंड ऑर्थोडॉक्सी, स्पिरिचुअलिज्म का ये बात करते थे। एडवोकेट किए कल्चर बेस्ड यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिज्म रेदर देन रिलीजियस डोगमा।
एग्जाम्पल में लिख दो, क्रिटिसाइज क्या किया, रिलीजियस रिजिडिटी इन हिज वर्क गीतांजलि। गीतांजलि में उन्होंने रिलीजियस का जो भी ऑर्थोडॉक्स रिजिडिटी था ना उसको क्रिटिसाइज किया। तो आप एग्जाम्पल सब डाल सकते हो विदाउट कोई टेंशन के। फोर्थ पॉइंट में इंटरनेशनलिज्म एंड कॉस्मोपोलिटनिज्म पोलिटनिज्म सॉरी रिजेक्टेड कल्चरल आइसोलेशन, एम्फेसाइज क्या किया, ग्लोबल कोऑपरेशन का। एग्जाम्पल में डाल दो, ट्रेवल वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट कल्चरल यूनिटी, रिजेक्टिंग यूरोपियन एम्पेरियलिज्म। अगला बात क्या की है फिफ्थ में, एजुकेशन एज अ कल्चरल टूल। शांति निकेतन एम्फेसाइज ओपन एयर लर्निंग, लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या था टैगोर का सोशल एंड कल्चरल आइडियाज को लेकर। पहला हुआ क्या, इन्फ्लुएंस किया इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, वोमेन इंस्पायर किया वोमेन राइट, कास्ट इक्वालिटी एंड रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट। सेकंड क्या हुआ, प्रमोटेड एजुकेशनल रिफॉर्म एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, हिज आइडियाज शेप्ड मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। थर्ड बात की, स्ट्रेंथन इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, प्रिजर्व एंड मॉडर्नाइज इंडियन ट्रेडिशन बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनलिज्म। Fourth point, inspired peace and humanism movement worldwide. Like his philosophy influenced leader like Gandhi, Nehru and global thinker. अब इनका बात अब आया है क्वेश्चन एक, बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट क्या, बंगाली लिटरेचर ले लेते हैं। बंगाली लिटरेचर फर्स्ट है, मॉडर्नाइज किए बंगाली पोएट्री का, ठीक है। इंट्रोड्यूस फ्री वर्ड्स, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम रिजिड सांस्कृतिक स्ट्रक्चर, removed ornate classical diction and making poetry more fluid and expressive। जो उनका जो गीतांजलि था ना 19 गीतांजलि जो नोबेल प्राइज, उसको नोबेल प्राइज मिला है ना। एंड रीडिफाइंड स्पिरिचुअल एंड लिरिकल पोएट्री जो गीतांजलि था। इनका पोएम लाइक वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इंस्पायर्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड क्या है, रिच एंड डाइवर्स प्रोज वर्क्स, एक्सप्लोर किए ह्यूमन इमोशन, सोशल स्ट्रगल एंड नेशनलिज्म इन हिज नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। एग्जाम्पल में देखो, हिज नोवेल घरे बैरे क्रिटिक्स नेशनलिज्म एंड इट्स डेंजर। अगला देख लो, एग्जाम्पल दिया हूँ, दो एग्जाम्पल यहाँ डाला हूँ। 4 अध्याय, एक्सप्लोर किया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। थर्ड है, डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी जॉनर इन बंगाली। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली शॉर्ट स्टोरी, इन्हें बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, काबुली वाला क्या करता है, इमोशन पोर्ट्रे करता है, इमोशन बॉन्ड बिटवीन अ पठान ट्रेडर एंड अ बंगाली गर्ल। अगला एग्जाम्पल देख लो, पोस्ट मास्टर हाईलाइट करता है लोनलीनेस एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ रूरल बंगाल। फोर्थ क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल थीम इन लिटरेचर, क्रिटिसाइज रिजिड नेशनलिज्म, कास्टिज्म एंड जेंडर इनइक्वालिटी। हिज नोवेल चोकेर बली एक्सप्लोर फीमेल एम्पावरमेंट एंड विडो रीमैरिज। गोरा जो था उनका डिस्कस किया नेशनलिज्म एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस थीम। तो कुछ कुछ तो आपको उनका जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो तो कुछ कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब क्या, इन्फ्लुएंस ऑन बंगाली ड्रामा एंड थिएटर, इंट्रोड्यूस करता है सिंबॉलिक प्ले विथ डीप फिलोसफिकल मैसेज, ब्लेंडिंग पोएट्री म्यूजिक एंड ड्रामा। मूव्ड अवे फ्रॉम वेस्टर्न रियलिज्म, एम्फेसाइज क्या किया इंडियन स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन को। इसका जो एग्जांपल लिख लो, प्ले लाइक डार्क घर, द पोस्ट ऑफ एक्सप्लोर ए चाइल्ड इनोसेंट ईयर्निंग फॉर फ्रीडम एंड ट्रांसेंडेंस। अब बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बात कर लेते हैं बंगाली म्यूजिक का, वो सारा हुआ लिटरेचर। क्रिएशन ऑफ रविंद्र संगीत, composed over 2000 songs, ठीक है। created unique musical style distinct from both western and traditional Indian music. National anthem of Indian and Bangladesh, Jana Gana Mana Amar Sonal Bangla. Freedom of classical and folk tradition, combine Indian classical musics with Bengali folk melodies. सॉन्ग लाइक पुरानों से डिनर कोथा रिफ्लेक्ट करता है फोक इन्फ्लुएंसेस को। फिलोसफिकल एंड डिवोशनल म्यूजिक, फोर्थ पॉइंट में लिख लेना।
inspired freedom fighters and social reformers. His song expressed a deep spiritual, patriotic, and romantic theme. Ekla Chalore was used by Mahatma Gandhi as a call for self-reliance. Example आप डाल देना. Fifth का influence on Bengali cultural identity. Ravindra Sangeet an integral part of Bengali life, festival and movement. His songs are performed during Durga Puja, Bengali New Year at Shanti Niketan cultural event. अब क्या करते हैं, टैगोर का सिग्निफिकेंस क्या है, टैगोर कंट्रीब्यूशन का जो सिग्निफिकेंस क्या है. पहला तो रिवोल्यूशनाइज बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्रिएटेड अ यूनिक म्यूजिकल ट्रेडिशन. थर्ड में इंस्पायर्ड नेशनल एंड सोशल मूवमेंट. फोर्थ में लिखना इन्फ्लुएंस कहता है ग्लोबल लिटरेचर एंड म्यूजिक. थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप ये सारा पढ़ लेना. ठीक है, थोड़ा इसके जो पॉइंट है वो सारा पढ़ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो. रविन्द्रनाथ टैगोर, अगला पॉइंट देख लेते हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन. पहला तो क्या है, क्रिटिसिज्म किए ब्रिटिश रूल का, अपोज किए ब्रिटिश पॉलिसीज. ठीक है. नोवेल घर बैरे क्रिटिक ब्लाइंड नेशनलिज्म एंड फ्लॉज ऑफ स्वदेशी. उन्होंने जलियांवाला बाग जो मसाकरे हुआ था, उन्होंने अपना जो नाइटहुड उनको मिला था, उन्होंने रिनाउंस कर दिया. सेकंड क्या है, नेशनलिज्म थ्रू लिटरेचर एंड म्यूजिक, पैट्रियोटिक राइटिंग. पोएम चित्थो जिथा भयुष्युनो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. और भारत तीर्था, यूनिटी बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन. रविंद्र संगीत एंड नेशनलिज्म, एग्जाम्पल्स में यहाँ डाल देना एकला चलो रे. एकला चलो रे जो गांधी जी यूज किए थे सेल्फ रिलायंस के लिए, उसको भी डाल सकते हो, है ना. नेशनलिज्म में अमर सोनल बंगला जो यूज हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, वो भी आप डाल सकते हो. एग्जाम्पल्स तो आपके पास दो तीन है, तो कोई भी आप एक डाल देना. रोल इन स्वदेशी मूवमेंट अगेन आ गया. अपोजिशन टू बंगाल पार्टीशन, रक्षाबंधन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. अपोजिशन क्या किए, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को क्या किए, अपोज किए हो. लाइक क्रिटिसिज्म ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, इसका ये जिक्र कर लेना. ग्लोबल डायलॉग, इंगेज इन डिस्कशन ऑन फ्रीडम एंड सेल्फ रिलायंस, मेट किया गांधी जी, आइंस्टीन एंड रोमेन रोनाल्ड ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस. एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म, फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में. उसके बाद रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सेटअप कोऑपरेटिव एंड सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड विलेज डेवलपमेंट. 6 पॉइंट इन्फ्लुएंस ऑन फ्रीडम फाइटर. फर्स्ट क्या है, गांधी टैगोर रिलेशनशिप, वर्क टुगेदर ऑन विलेज अपलिफ्टमेंट, खादी प्रमोशन, ब्रिटिश रेसिस्टेंस. इम्पैक्ट ऑन सुभाष चंद्र बोस, बोस एडमायर्ड टैगोर्स इंक्लूसिव नेशनलिज्म. आईएनए प्लेड टैगोर सॉन्ग एट गैदरिंग. तो ये हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट. आई होप ज़्यादा बोर ही हुए होंगे, बट सॉरी, क्योंकि अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक जो रिवीजन वीडियो ही लाया हूँ कि ताकि जो जो पॉइंट है मैं आपको बता सकूँ. और आप अगर आप जो जीरो प्रिपेयर्ड हो तो आप इस नोट्स को पॉज करके अपना पॉइंट को नोट डाउन करके आप अपने एक बेसिक्स आप रेडी तो कर ही सकते हो, इतना तो मैं श्योर हूँ. तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करो. आगे जो भी होगा मैं डेली बेसिस पे ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका मेंस का सिलेबस जो भी स्टैटिक पोर्शन है ना, उसको कंप्लीट कर दो. तो थैंक यू सो मच.